हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मैथ मेला चैनल पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं क्लास संस्कृत अपठित गद्यांश जो है उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, यानी अपठित गद्यांश से कुल कितने अंक का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको अपठित गद्यांश से टोटल दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन, एक होता है 6 नंबर का और दूसरा होता है 7 नंबर का। ठीक है, यानी आपको दो गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों को मिलाकर टोटल 13 अंक का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक होता है कितने 6 अंक का और दूसरे होता है 7 अंक का। अब हम जानेंगे कि कौन 7 अंक का होता है और कौन 6 अंक का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है। ठीक है, अर्थात आप क्वेश्चन के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि अपठित गद्यांश क्या है या अपठित गद्यांश क्या होता है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि अपठित गद्यांश यह एक कहानी का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप, यानी एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको पढ़कर हमें उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, यानी कहानी का ये क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उसके आधार पर जितने प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला जो होगा एक पदेन उत्तरत। कितने? एक पदेन। एक पदेन का अर्थ है यहाँ एक शब्द। क्या? एक शब्द। जैसे मान लीजिए राम, श्याम, ये सब क्या एक शब्द है। जैसे यहाँ एक, ये भी क्या है? शब्द है। अर्थात आपको एक शब्द में उत्तर देना है। ये कितने? एक, इसमें एक पदेन क्वेश्चन की संख्या 2 होता है और वह एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अर्थात एक पदेन जो है 2 अंक का होता है। कितने अंक का? 2 अंक का। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में आपको जो पूछा जाएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। कितने वाक्य में? पूर्ण वाक्य, यानी एक सिंपल वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें क्वेश्चन की संख्या होता है 2 और ये एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। अर्थात ये टोटल 4 अंक का हो जाएगा। तो 2 अंक का हम लोग क्या देखें? एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने वाला, और दूसरे नंबर में है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला। तो इस तरह से दोनों को ऐड करें तो आपको टोटल 6 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो एक गद्यांश आपको इस तरह से रहेगा। दूसरा गद्यांश जो रहेगा उसमें 3 तरह से क्वेश्चन होंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या ऐड होगा वो देख लेते हैं। तो आपको तीसरा क्वेश्चन उसमें जुटेगा अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। ठीक है, अर्थात आपको उपरोक्त गद्यांश जो दिया गया उसका उचित शीर्षक लिखना है। ठीक है, अब उचित शीर्षक का अर्थ होता है जो आप गद्यांश पढ़े हैं, अर्थात जो कहानी का अंश पढ़े हैं, टुकड़ा पढ़े हैं, उसका आप क्या नाम दे सकते हैं। यदि उसको एक छोटा सा पाठ बनाया जाए, कहानी का एक पाठ बनाया जाए, तो उसका आप क्या नाम देंगे। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि पाठ का नाम उसमें शीर्षक में देना होता है। ठीक है, तो आपको ये 1 अंक का क्वेश्चन होता है। कितने अंक का? 1 अंक का। तो इस तरह से तीनों टाइप के प्रश्न को जोड़े तो टोटल 7 अंक का होता है। ठीक है, अब फिर से बात कर लेते हैं कि एक आपको क्वेश्चन गद्यांश का दिया जाएगा जो 6 अंक का होगा, दूसरा जो दिया जाएगा 7 अंक का होगा। ठीक है, 7 अंक वाले में आपको गद्यांश का शीर्षक लिखना रहेगा और 6 अंक वाले में गद्यांश का शीर्षक नहीं लिखना है। इस तरह से टोटल 13 अंक का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात और, आप लोग इसे अपने फेयर की कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है। तो चलते हैं अब गद्यांश की ओर। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। क्या करना है? आपको जो गद्यांश दिया गया है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको उसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करना। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विद्या शब्दस्य
अर्थ ज्ञानम अस्ति, ठीक है, यानी विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान है। क्या है? विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऐसा विद्या महता प्राप्त नेन लभते, ठीक है, यानी यह विद्या महान प्रयत्न के बाद प्राप्त होता है। लभते का अर्थ क्या है? प्राप्त होना, ठीक है, यानी महान प्रयत्न करने के बाद, कठिन प्रयत्न करने के बाद ये जो विद्या है हमें प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि विद्यावान नरः एवं सर्वत्र समानम लभते, ठीक है, अर्थात विद्यावान जो लोग हैं वह सभी जगह समान पाते हैं। क्या पाते हैं? सम्मान पाते हैं, उनको इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम वर्तते, ठीक है, यहाँ देखिए वर्तते शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तते का अर्थ है कि वो सदा सत्य हो। यहाँ अस्ति यानी है के लिए यहाँ वर्तते का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तते का अर्थ होता है कि जो सदा सत्य हो, सदा व्यापी सत्य हो, वहाँ हम वर्तते का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका अर्थ है कि विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम वर्तते, विद्या मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, गहना है। क्या है? विद्या मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, यानी गहना है, ठीक है। उसके बाद है ऐसा कुरूपम अपि सुरूपम करोति, यानी यह जो विद्या है कुरूपम को भी सुरूपम यानी अच्छा बना देता है, ठीक है, यानी अच्छा कर देता है। उसके बाद है विदेशे बंधुत्व सहायम करोति, विदेशे बंधुत्व सहायम करोति, यानी ये जो है विदेशों में बंधुत्व यानी भाई की तरह सहायता करती है। कौन? विद्या, ठीक है। उसके बाद है अन्य एवं मानव कृति धनम सुखम च लभते, ठीक है, साथ ही मानव को कृति धन और सुख क्या होता है? प्राप्त होता है। किससे? विद्या से मानव को कृति धन और सुख की प्राप्ति होती है। अतः सर्वे जने, अतः क्या कह रहे हैं फिर? अतः सर्वे जने स्वयं जीवने सुखम समृद्धि च प्राप्तुम विद्या प्राप्तयेन प्रयत्न करणीय, ठीक है, यानी कह रहा है कि अतः सभी लोगों को अपने जीवन में, स्वजीवने का अर्थ क्या है? यहाँ स्वजीवने का अर्थ है अपने जीवन में, अतः सभी लोगों को अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए हमें विद्या प्राप्ति हेतु प्रयत्न करने चाहिए। विद्या प्राप्ति हेतु क्या करनी चाहिए? प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग की सुविधा के लिए हम इसे हिंदी रूपांतरण, हिंदी जो है हिंदी में रूपांतरित कर दिए हैं, ठीक है, अर्थात आपको जब पीडीएफ के रूप में इसे प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहाँ आप इसे फिर अच्छी तरह से हिंदी में पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने फेयर की कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग अभी क्या पढ़ें कि विद्या शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। यह विद्या महान प्रयत्न से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। विद्यावान लोग सभी जगह सम्मान पाते हैं। क्या पाते हैं? सम्मान पाते हैं। विद्या मानव का आभूषण है। क्या है? आभूषण है, एक गहना है। यह कुरूप को सुरूप करती हैं। क्या करती हैं? कुरूप को सुरूप भी बना देती हैं। विदेश में भाई की तरह सहायता करती हैं। कौन? विद्या जो है हमें विदेश में भाई की तरह, यानी जैसे मान लिया विद्वान नहीं है तो आप विदेश में जाएंगे तो आपका भाषा वहाँ बदल जाता है, तो आपको जब विद्या ग्रहण करेंगे तो आपको विभिन्न भाषा सीखना होता है उसमें, यानी विदेशों में क्या होता है आपको विद्या सहायता करती हैं। उसके बाद साथ ही मानव को कृति धन और सुख प्राप्त होता है। क्या होता है? धन और सुख प्राप्त होता है। अतः सभी लोगों को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें विद्या के लिए प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका हिंदी रूपांतरण। अब हम इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको जो हिंदी रूपांतरण ये जो बताया गया है आप लोगों को वहाँ नहीं दिया रहता है, या आपकी सुविधा के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ आप लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ प्रश्न क्या है
क सर्वत्र समानम लभते, क सर्वत्र समानम लभते, तो यानी कौन सभी जगह समान पाते हैं, कौन सभी जगह समान पाते हैं। तो यहाँ देखिए आप यहाँ जो गद्यांश पढ़े हैं वहाँ उसमें जाकर यदि ढूंढेंगे तो सेम आपको यही लाइन दिखाई देगा। यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ नरह होना चाहिए, नारह लिखा गया, ठीक है, आप लोग नरह इसे लिख लीजिएगा। अर्थात हम इसे यदि इसमें गद्यांश में ढूंढे तो देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हाँ देखिए विद्यवान, यहाँ क्या दे रहा है, विद्यवान नरः सर्वत्र समानम लभते। वहाँ क्वेश्चन क्या था कि को सर्वत्र समानम लभते, यानी विद्यवान जो लोग हैं सभी जगह क्या पाते हैं, समान पाते हैं। तो इस तरह से आप एक एक लाइन अपने गद्यांश में ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ढूंढ कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्वान नरः, ठीक है, यहाँ आप लोग नरः कर लीजिएगा, विद्वान नरः, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम किम, मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम किम, यानी मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है, तो क्या है, विद्या है। क्या है, मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण यानी गहना जो है विद्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या, ठीक है। अब चलते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तर की ओर, ठीक है। पूर्ण वाक्यन उत्तर में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, विद्या विदेशी किम करोति, यानी विद्या जो है विदेशों में क्या करती है। विद्या विदेशे बंधुत्व सहायम करोति, ठीक से पढ़िए, विद्या विदेशे बंधुवत सहायम करोति, यानी जो विद्या है विदेशों में भाई की तरह सहायता करते हैं। किस तरह से, भाई की तरह सहायता करते हैं। आप लोग को सेम लाइन गद्यांश में खोजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पूर्ण वाक्यन का जो दूसरा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। विद्या प्राप्त येन किमर्थ यत्न करणीय, ठीक है, विद्या प्राप्त येन किमर्थ यत्न करणीय, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, सर्वे जने स्वजीवने सुखम समृद्धि च प्राप्तु विद्या प्राप्तियन प्रयत्न करणीय। आपको सेम जो लाइन है आपको गद्यांश में दिख जाएगा, ठीक है। यानी विद्या हमें अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए विद्या के लिए प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो उचित शीर्षक है उसको देख लेते हैं। यानी तीसरा जो क्वेश्चन है, अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखें। यानी यह जो कहानी का एक संक्षिप्त रूप है, टुकड़ा है, उसका यदि पाठ का नाम दिया जाए तो क्या दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि ये किसके बारे में पूरे गद्यांश में बात किया गया है। तो विद्या के बारे में बात किया, किसके बारे में, सभी जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं उसमें पूर्ण रूप से विद्या के बारे में चर्चा किया गया है कि विद्या जो है हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं, यानी विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषणम वर्तते, यानी जो विद्या है मानव का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, ठीक है। देखिए ये जो समुचित शीर्षक होता है, एक आप छोटा इसमें छोटा रूप दे सकते हैं इस पाठ का नाम, यानी कोई भी गद्यांश का जो पाठ का नाम होता है बहुत छोटा होता है, अर्थात इसे आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, केवल विद्या धनम भी लिख सकते हैं।